प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गरीब मियाँ बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो 40 साल से हज के लिए तड़प रहे थे। मगर वो हज के लिए कैसे जाते? उनके पास तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने उनके साथ ऐसा कौन सा मोजेजा कर दिया कि अल्लाह ने उनको हज भी करवा दिया और अल्लाह पाक ने उनकी तमाम मुश्किलात को भी दूर कर दिया। यकीनन इस वाक़े को मुकम्मल देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, एक बस्ती में हाजी अकबर नामी बुजुर्ग रहते थे। इनकी बीवी का नाम अम्मा हाजन था। इनकी 3 बेटियां थीं। इन दोनों मियाँ बीवी ने कभी हज नहीं किया था। फिर भी लोग उनको हाजी अकबर के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी को हज करने का इतना शौक था कि सारी बस्ती उनके शौक से वाकिफ थी। इसलिए सारी बस्ती उनको अकबर की जगह हाजी अकबर और उनकी बीवी को अम्मा के नाम से जानते थे। उनके साथ साथ उनकी बेटियों को भी खाना काबा से इस कदर मोहब्बत थी कि उन तीनों ने मिलकर खाना काबा की पेंटिंग बनाकर अपने घर में सजाई हुई थी। उनकी मोहब्बत और उनके लगाव को सारी बस्ती जानती थी। सारा घर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। उनका घर भी बस्ती के दूसरी जानिब था, जहां से हज करने वाला काफिला गुजरता था। जब भी वहां से हाजियों का काफिला गुजरता, वो दोनों मियाँ बीवी हसरत भरी निगाहों से देखते और एक ही जुमला बोलते, हाय हमारी किस्मत, हम हाजियों में शामिल नहीं हैं। रब्बे काबा, लेकिन हमारा दिल आपकी मोहब्बत में तकबीर कहता है। हाजी अकबर अपनी उम्र ज्यादा होने की वजह से कोई काम मजदूरी ठीक से नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिल रही थी, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहते। हाजी अकबर बहुत ही नेक ईमानदार शख्स थे। उन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज तक जो कुछ भी हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से हासिल किया, क्योंकि उनका मानना था कि अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से बनाया है और हम सबको मिट्टी में जाना है, और इसी मिट्टी से अल्लाह ताला हम सबको रिज्क देता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। हाजी अकबर के घर 2 दिन से फाका था, यानी सब भूखे थे। हाजी अकबर परेशानी की हालत में बैठे हुए थे। इतने में उनकी बड़ी बेटी पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, अब्बा जान, ये पानी पी लीजिए। हाजी अकबर कहने लगा कि बेटी मैं रोजे से हूं। बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, वैसे भी खाने को 2 दिन से घर में कुछ नहीं है और आपने फिर भी रोजा रख लिया। बाप कहने लगा कि बेटी, ये जिलहिज्जा के मुबारक 10 दिन है। इस महीने में रोजा रखने वालों को बहुत ज्यादा अज्र मिलता है। हाजी अकबर को कई परेशानियों ने घेर रखा था। एक परेशानी और तड़प तो 40 साल से थी कि अल्लाह मुझे अपना घर दिखा दे। दूसरी फिक्र बेटियों की थी। थक हार कर अपनी कमजोर हड्डियों को लेकर उठा और रेंगता हुआ बस्ती की गलियों में घूमने लगा, शायद कोई मजदूरी मिल जाए। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी ज्यादा बढ़ गई। उसकी टांगें जवाब दे गई थीं और आंखें पत्थर आ गईं, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था और उसने रोजा भी रखा हुआ था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। जब कोई मजदूरी न मिली तो वह परेशान हो गया और बस्ती के दूसरे तरफ वीरान इलाके में जाकर बैठ गया। यह रास्ता काफिलों के गुजरने का रास्ता था। वह टीले पर बैठकर मिट्टी को कुरेद रहा था। अचानक उसका हाथ एक चीज से टकराया। उससे यह महसूस हुआ जैसे कोई सांप हो। फिर जल्दी से उसने अपना हाथ खींच लिया और फिर दिल में सोचा कि काश यह सांप मुझे डस ले और मैं जल्दी से इस दुनिया से चला जाऊं। फिर साथ ही उसके दिल में ख्याल आया कि मोमिन के लिए कहां जायज है वह मौत की ख्वाहिश करे, क्योंकि इस्लाम में यह सब हराम है। लिहाजा उसने अल्लाह ताला से माफी मांगी और दोबारा उस चीज को गौर से देखने लगा। उसे बड़ी हैरत हुई कि यह बेजान चीज यहां पड़ी हुई है। इसने दोबारा से उसको कुरेदा। अभी मिट्टी हटाई ही थी कि उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली लगी। जब उसने उसको खोला तो उसमें सोने के बहुत बड़े सिक्के थे। हाजी अकबर ने सोने के सिक्कों को देखा तो उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। उसे लगा कि जैसे उसकी जवानी वापस आ गई हो। वह खुद कहने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं, जब मैं यह सिक्के अपने घर वालों को दिखाऊंगा तो वह कितने खुश होंगे। और इस वक्त वह रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक उसका ईमान जागा, जैसे कि वह कहने लगा,
नहीं नहीं, यह मेरा माल तो नहीं है, यह तो किसी और का है जो कि गुम हो गया है। मुझे इसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह मुझे इसका अजर जरूर देगा। मुझे अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। यह माल मेरा तब हो सकता है अगर साल भर ऐलान करने के बाद इसका असल मालिक न मिले। हाजी अकबर ने साल की मुद्दत और रात के खाने का तसव्वुर किया तो फिर ताकत जवाब दे गई। क्या पता मैं साल जिंदा रहूंगा भी या नहीं, और मेरी बच्चियां क्या खाएंगी। फिर हाजी अकबर ख्याल करने लगा, क्यों न मैं इस थैली को इसी जगह पर रख दो और न ही किसी आजमाइश में पड़ूं। हाजी अकबर अपनी बुजुर्गी की वजह से काफी अक्लमंद इंसान था। वह जानता था कि अगर गुमशुदा माल को देखकर छोड़ दिया जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं होता, और अगर पकड़कर दोबारा रख दिया जाए फिर रखने वाले की जिम्मेदारी होती है। वह इसी कश्मकश में उलझता जा रहा था। कभी सोचता क्यों ना मैं इसमें से कुछ खर्च कर लो, यह अल्लाह का दिया हुआ है। इसमें मेरी भूखी बेटियों का पेट भर जाएगा और उनका घर भी बस जाएगा। अगर मुझ में ताकत हुई तो मैं इसे सारे दीनार वापस कर दूंगा। अगर कभी वापस कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, इतने सारे सोने के दीनार हैं। हाजी अकबर इसी सोच में सोचता हुआ अपने घर में दाखिल हो गया। जैसे ही वह घर के अंदर आया तो उसकी नजर खाना काबा की पेंटिंग पर जा लगी, जो कि उसकी बेटियों ने बनाकर लगाई हुई थी। वह उनको देखकर रोने लगा और वह अपने आप को कोसने लगा और खाना काबा की पेंटिंग के ऊपर सर रखकर अपने अल्लाह से अपनी हालात का बयान करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो अपने आप से कहने लगा कि अकबर, तू सब्र कर, अमानत में खयानत न कर। फिर वह माल के मालिक के मिलने तक उस थैली को घर के अंदर चोरों की तरह छुपाने लगा, लेकिन उसकी बीवी ने उसको माल का बस्ता छुपाते देख लिया। वह कहने लगी कि क्या लाए हो, और जवाब में हाजी अकबर ने कहा कि कुछ नहीं। असल में वह अपनी बीवी को कुछ बताना ही नहीं चाहता था, हालांकि उसने आज तक अपनी बीवी से कभी कुछ नहीं छुपाया था। जिस पर अम्मा हाजन कहने लगी कि वल्लाह जरूर आप कुछ न कुछ लेकर आए हैं, मगर क्या है बता दीजिए। हाजी अकबर सोचने लगा कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में मुब्तला न हो जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। अम्मा हाजन दीनदार औरत थी, मगर अपने शौहर की तरह उसमें इतना सब्र नहीं था। वह कहने लगी कि जाओ कुछ खरीद कर लाओ। 2 दिन से इस घर में फाका चल रहा है। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बच्चियां कब से उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि हमारे अब्बा जान कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आएंगे, और वैसे भी हम तो लाचार लोग हैं, और लाचारों के ऊपर तो मर्दार भी हलाल हो जाता है। इस बार हाजी अकबर कहने लगा कि नहीं, अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया या किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। अम्मा हाजन तलाक की बात सुनकर फौरन खामोश हो गई। हाजी अकबर असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह उसी जगह पर चल पड़ा जहां हाजियों का काफिला गुजरता था। जब हाजी अकबर वहां पहुंचता तो क्या देखता है कि बस्ती के कुछ लोग जमा हैं। वहां पर हाजियों का काफिला भी है, और वह भी वहां जाकर उन लोगों में शामिल हो गया जहां पर एक आदमी ऐलान कर रहा था कि ए हाजियों की जमात, मेरी 1000 सोने की सिक्कों की थैलियां गुम हो गई हैं, और जो कोई उसे वापस करेगा अल्लाह उसको अज्र देगा। यह सुनकर उस मजमे के अंदर वह पहुंच गया और जाकर उस शख्स को कहने लगा, अल्लाह के नेक बंदे, हमारे इलाके के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, रोजगार न होने के बराबर है। शायद आपकी थैली किसी गरीब शख्स को मिली हो। आप उस आदमी के लिए इनाम का ऐलान करो जो आपकी थैली वापस करेगा। वह आदमी हाजी अकबर से पूछने लगा, आपके ख्याल से इसका कितना इनाम होना चाहिए? हाजी अकबर कुछ सोचकर कहने लगा, कम से कम 100 सोने के सिक्के होने चाहिए। और वह शख्स कहने लगा कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपना पूरा माल वापस लूंगा, वरना कयामत के दिन मैं उससे हिसाब लूंगा और कयामत के दिन उसे पूरा माल वसूल करूंगा। हाजी अकबर उसकी बात सुनकर कुछ परेशान हुआ, क्योंकि हाजी अकबर यह चाहता था कि हलाल तरीके से कुछ माल मुझे मिल जाए, मगर वह शख्स न माना। हाजी अकबर मायूसी के साथ वहां से लौट आया और आकर अपनी बीवी को काफिले वालों का सारा किस्सा सुनाया। हाजी अकबर उसके बीवी से कहने लगा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो?
मगर मेरा तो इरादा यही है कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर यह माल उसको वापस कर दूं। अम्मा हाजन कहने लगी कि देखिए, मैंने 40 साल आपके साथ गुर्बत के साथ जिंदगी गुजारे हैं। हमेशा इस घर में आपका फाका देखा है। आपकी 3 जवान बेटियां हैं, 2 बेवा बहनें हैं। देखिए, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अगर आप यह अशरफियां रख लेंगे तो आपको कुछ गुनाह नहीं होगा। आपको अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा, क्योंकि आपने न तो उस माल को चोरी किया है, न कहीं डाका डाला है। यह माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तो इसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे इन औरतों के मुतल्लिक सवाल नहीं करेगा? हाजी अकबर दिल ही दिल में खून के आंसू रो रहा था। बीवी की बातों में आकर फिर से सोचने लगा कि कुछ दीनार खर्च कर लो, लेकिन फौरन याद आया कि 40 साल सब्र से गुजार दिए हैं, जबकि आज टांगे कमर में लटकी हुई हैं। न जाने कब मौत आ जाए, तो 40 साल के सफर को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे हाल पर रहम करेगा। अपने आप को हौसला देकर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद मियां बीवी दोनों खामोश हो गए। चंद कमाए हुए टुकड़ों से उसने जितना खाना हो सका था उसने खा लिया। रोजा अफ्तार किया। रोजा अफ्तार करने के बाद कुछ लोग तो उम्दा उम्दा खानों से मजे ले रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह महीना जिलहिज्जा का महीना इतना बरकत है कि अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के रोजे तो हम पर फर्ज किए हैं, लेकिन इस 10 दिनों के रोजे हम पर फर्ज नहीं किए। मगर फिर भी अगर यह रोजे कोई भी मुसलमान रखेगा तो उसको रमजानुल मुबारक के रोजों को जितना सवाब होगा। लेकिन फिर भी ऐसे रोजों का क्या फायदा? ऐसी प्यास रखने का क्या फायदा कि इस महीने के रोजे फर्ज तो नहीं किए, बल्कि इसलिए कि मुसलमान व्यक्ति इस तैयारी के जरिए महसूस करे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनके हालात पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह के किए हुए एहसानों को याद करें। जो लोग पेट भरकर मस्त हो जाते हैं, पेट भरकर खाना खा लेते हैं, ऐसे लोगों का ईमान कैसा है? ऐसे लोगों का रोजा कैसा रोजा? हाजी अकबर यही सोचता सोचता सो गया। आखिर उसको नींद आ गई। सुबह उठा, फजर की अजान का वक्त हो चुका था। उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत की और फिर वह उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर वह शख्स ऐलान कर रहा था कि कोई मेरी 1000 दीनार वाली थैली वापस कर दे, अल्लाह उसको दोगुना कर देगा। हाजी अकबर आगे बढ़कर उस शख्स से कहने लगा कि नौजवान, मैंने कल तुमसे कहा था कि हमारे इलाके में लोग बेरोजगार हैं, शायद आपकी थैली किसी गरीब शख्स के पास हो। आप इनाम का लालच दे तो वह वापस कर देगा। चलो 100 दीनार न सही, 10 दीनार का ही ऐलान कर दीजिए। वह शख्स बोला कि हरगिज नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। जब तीसरा दिन हुआ तो वह शख्स वहीं दोबारा चिल्लाकर आवाज लगा रहा था और वही हाजी अकबर फिर से खड़ा होकर कहने लगा, नौजवान, तुमने 100 दीनार देने से इनकार कर दिया है और 10 दीनार देने से भी इनकार कर दिया। चलिए, आप 1 दीनार का ऐलान कर दीजिए, शायद कोई लालच में आकर आपकी थैली वापस कर दे। वह शख्स कहने लगा कि नहीं, बल्कि मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूं। उस हाजी अकबर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके बाद कुछ न चाहते हुए भी हाजी अकबर नौजवान से कहने लगा, चलो मेरे घर में, मैं आपको थैली देता हूं। वह नौजवान हाजी अकबर के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। हाजी अकबर ने उसको बैठाया और खुद थैली लेने के लिए कमरे में गया। हाजी अकबर की बीवी अम्मा हाजन और उसकी बेटियां रोने लगीं और कहने लगीं, आप ऐसा न करें, हमारी गुर्बत के खात्मे का आखिरी सहारा है, आप इसे वापस ना करें। उनकी तमाम बातें वह नौजवान बाहर बैठा सुन रहा था। हाजी अकबर अपने घर वालों से कहने लगा कि मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। अब तो मुझे इन सिक्कों का असली मालिक मिल चुका है, मैं क्यों अपनी आखिरत खराब करूं? अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और सुन रहा है। हाजी अकबर ने वह थैली उठाई और उस नौजवान को पकड़ा दी। नौजवान ने थैली से सिक्के निकालकर देखे जो कि पूरे 1000 के थे। उन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा थी, जो कि एक पल में हाजी अकबर को अमीर कर सकते थे। मगर उस हाजी अकबर ने सारे सिक्के असली मालिक के हवाले कर दिए। उस नौजवान ने उसका शुक्रिया अदा किया और चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई।
हाजी अकबर ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही नौजवान दरवाजे के आगे खड़ा है। वह कहने लगा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे विरासत में 3000 सोने के सिक्के दिए थे और वसीयत की थी कि 1000 अपने पास रख लेना, 1000 रिश्तेदारों में बांट देना और 1000 किसी गरीब को दे देना। मुझे लगता है कि पूरे इलाके में आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मैं यह 1000 सोने के सिक्के आपको तोहफे में देता हूं। यह आपकी ईमानदारी का इनाम है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए। यह कहकर वह नौजवान उसे सोने के सिक्के की थैलियां पकड़ाकर चला गया। हाजी अकबर तो यह सब देखकर आंखों में आंसू आ गया और हैरान रह गया। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था कि मेरा रब कितना रहीम है, वह कैसे कैसे असबाब पैदा करता है। उसके बाद उन दोनों मियां बीवी ने बहन और बेटियों को इस हकीकत से आगाह किया तो मारे खुशी के उनका ठिकाना नहीं था। फिर उसने सोने के सिक्कों को फरोख्त करके अपना कारोबार शुरू किया, अपनी बेटियों की शादी करके रुखसत किया। फिर उन दोनों मियां बीवी ने 70 साल अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। हज करने मक्का चले गए। वो दोनों हरम में बैठे दुआएं कर रहे थे। हाजी अकबर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहने लगा, मेरे रब, तू कैसे कैसे असबाब पैदा करता है। मुझ गरीब पर तूने कितना करम किया जिसके पास खाने को एक दिरहम नहीं था, कैसे तूने एक पल में अमीर कर दिया। सारी जिंदगी की गुर्बत मैंने गुजार दी, मगर आखिर तूने अपने कर्म और फजल से मुझ पर करम कर दिया और इस साल तूने मुझे हज करने वालों में से आखिर चुन ही लिया। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे साथ भी ऐसे मोजेजे कर दे। हम जानते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं। हज कभी भी पैसे से नहीं होता, हज सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है और इस बरकत महीने के सदके हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी खाना काबा में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी रोजाए रसूल की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जरिया बन जाएं।